इससे पहले गोल मार्केट, पटना कलेक्टेरिएट, अंजुमन इस्लामिया हॉल, ये सारे चीज़ विकास के नाम पर टूट चुका है। हम बार बार टूरिज़्म की बात करते हैं, लेकिन हम टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कोई वैसा ठोस काम नहीं करते हैं कि यूरोप से, अमेरिका से, पुर्तगाल से, सेंट्रल एशिया से लोग हमारे शहर में आए, हमारे हेरिटेज को, हमारी बिल्डिंग को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हम सुल्तान पैलेस के गेट पर मौजूद हैं, जिसे सरकार जो है वो ख़त्म कर देना चाहती है। हालांकि हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। इस वक्त हम इस सुल्तान पैलेस के बाहर इसलिए खड़े हैं, आखिर ये जानने की कोशिश करेंगे सरकार इसे ख़त्म, इसके वजूद को ख़त्म क्यों करना चाहती है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उमर अशरफ हैं, जो कि रिसर्चर हैं और काफ़ी पकड़ रखते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, पूरे बिहार के इतिहास पर और ख़ासकर पटना की हर एक पुरानी बिल्डिंगों पर ये पूरी विस्तार से ये बता सकते हैं। उमर अशरफ जी, सरकार इसे ख़त्म कर देना चाहती है, क्यों ख़त्म कर देना चाहती है, क्या लगता है आपको? बेसिकली देखिए, सरकार इसको विकास के नाम पे ख़त्म कर रही है। सरकार का ये कहना है कि वो यहाँ पर और पटना में दो और ऐसी जगह उन्होंने चुना है जहाँ पे वो 5 स्टार होटल बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ये जो सुल्तान पैलेस है, इसको भी वो इसी का पर्पस के लिए तोड़ना चाह रही है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब बिहार सरकार कोई हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़ रही है। इससे पहले गोल मार्केट, पटना कलेक्टेरिएट, अंजुमन इस्लामिया हॉल, ये सारे चीज़ विकास के नाम पर टूट चुका है। तो ये एक लंबी फहरिस्त है। इसके अलावा आप जब पटना जंक्शन से बाहर निकलते थे तो एक पुराना घोड़े रखने का अस्तबल था, जिसको ख़त्म किया गया। वो बहुत हेरिटेज था, महाराज दरभंगा ने उसे बनवाया था। तो ये बहुत सारी चीज़ है जो लगातार सरकार ख़त्म कर रही है विकास के नाम पे। हम लोग जैसा जानते हैं, पटना एक एंशिएंट शहर है, मतलब अशोका के निशानात यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन जब पूछेगा अशोका के निशानात कहाँ पे हैं, तो सिर्फ मोहल्ले के नाम पे रह गए, कहीं पे देखने को नहीं है। कुम्हरार पार्क है, वो जस्ट एक गार्डन है, कुछ नहीं है उसमें। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नहीं। फिर मेडिवल की बात कीजिएगा कि शेर शाह सूरी ने यहाँ पे मस्जिद बनाई, किला बनाया, ढूंढिए नहीं मिलेगा। सैफ खान की सिर्फ एक मस्जिद दिखेगा, एक उनका बनाया हुआ ईदगाह दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। जबकि सैफ खान वही हैं जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के साढ़ू हैं, यानी जिनके याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, उनकी बहन से सैफ खान की शादी हुई। उन्होंने यहाँ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करवाया, उनकी कोई निशानी नहीं दिखेगी। सरकार उसको प्रिजर्व नहीं कर रही है। उसके बाद यहाँ पे यूरोपियन लोग आए, पुर्तगीज़ आए, बहुत सारे लोग आए, अंग्रेज़ आए, उनकी बहुत सारी निशानी थी। तो धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो रही है। हम बार बार टूरिज़्म की बात करते हैं, लेकिन हम टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कोई वैसा ठोस काम नहीं करते हैं कि यूरोप से, अमेरिका से, पुर्तगाल से, सेंट्रल एशिया से लोग हमारे शहर में आए, हमारे हेरिटेज को, हमारी बिल्डिंग को देखने के लिए। और ये बहुत ही अफसोसनाक है। उसी में एक कड़ी को सरकार बढ़ाते हुए सुल्तान पैलेस के ऊपर हमलावर है। तो कहा जा रहा है कि होटल बनना है यहाँ पे। जी, अब जैसे हम ये ठीक है, किनका ये पैलेस था, अभी क्यों ये वीरान है, क्यों सरकार, ये सब जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में बेसिकली इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। आखिर सुल्तान पैलेस था किनका और किन्होंने इनको बनवाया था। मैं बेसिकली ये जो सुल्तान पैलेस है, ये सर सुल्तान अहमद जहानाबाद के पास एक जगह है जिसका नाम है पाली, वहाँ के रहने वाले थे। और वो बहुत ही बड़े मशहूर बैरिस्टर थे और पटना यूनिवर्सिटी के भारतीय मूल के पहले वाइस चांसलर थे। उन्हीं के दौर में, जब वो वाइस चांसलर हैं, तो उन्हीं के दौर में मेडिकल कॉलेज बनता है। पहले मेडिकल स्कूल था, वो मेडिकल कॉलेज में तब्दील होता है। उन्हीं के वाइस चांसलर रहते हुए पटना बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज वजूद में आता है। स्कूल से इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, फिर साइंस कॉलेज वजूद में आता है। पटना यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि एज ए वाइस चांसलर उनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा वो अलग अलग ओहदे पे रहे हैं। और आखिरी के दौर में, जब 1947-48 का दौर है, हम लोग जान रहे हैं बहुत ही क्रूशल दौर है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है, तो उस वक्त उनका जो रोल है वो अखंड भारत के लिए, एक भारत के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। वो जो प्रिंस चैम्बर था, जिसमें बहुत सारे राजवाड़े होते थे, तो उनके वो एडवाइज़र थे। तो निज़ाम हैदराबाद में वो एडवाइज़र थे। जैसे ऑपरेशन पोलो के बारे में अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रहा था, तो उसमें निज़ाम को वो लगातार सजेशन दे रहे थे कि भारत में आपको हर हाल में विलय करना
करना होगा हर चीज़ के लिए। तो वो लगातार अखंड भारत की कोशिश कर रहे थे, भारत के पार्टीशन का विरोध कर रहे थे, वो हर वैसी चीज़ कर रहे थे जो भारत की अखंडता के लिए ज़रूरी था। उन्होंने बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जैसे मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात की, मतलब पटना यूनिवर्सिटी की बात, या फिर अगर बगल में यहाँ पे हमारे एक क्लब है पटना क्लब, तो पटना क्लब को इस्टेब्लिश करने में, बिहार म्यूज़ियम है, बहुत हिस्टोरिक बिल्डिंग है, उसका आप देखिएगा आर्किटेक्चर तो लगेगा कि एक यूनिक इमारत है, तो उसको इस्टेब्लिश करने में उनका एक अहम रोल है। तो ये सुल्तान साहब की एक, और उसके बाद बहुत बड़े वकील हैं, उनकी वकालत का क्या कहना, सारे लोग उनकी वकालत को आज भी जो वेबसाइट है जिस, तो उसमें उनके इसको बहुत अच्छे से जान सकते सरल हैं। भाषा में समझाइए कि देखिए वो ज़मीन जो है उनके, ये घर हुआ, ठीक है, वो सरकार के पास कैसे चले? क्या उनके कोई ये नहीं थे, रिलेटिव नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे, या कैसे ये हो गया? देखिए जैसे सुल्तान साहब की अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपने भाई के बेटे को गोद लिया था, तो वो रहा, फिर उन्होंने कुछ बिजनेस किया, तो कुछ ऐसी चीज़ हुई कि मतलब दिवालिया हो गए बेसिकली। तो उन्हीं के हयात में, मतलब वो ज़िंदा थे, तो उसी समय ये प्रॉपर्टी सरकार ने अपने हिस्से में ले लिया, एक्वायर कर लिया। तो अभी मैं उनके घर वालों से भी मैंने बात किया, पूछा कि मसला क्या था, तो उन्होंने कहा कि 1922 में, मतलब ठीक आज से 100 साल पहले जब ये इमारत बनी थी, तो ये जो ज़मीन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस ज़माने की जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी, उन्होंने अलॉट की थी, ना कि बिहार सरकार ने। उस ज़माने में बिहार सरकार का, तो वो उनके हिसाब से यही मसला था। तो ये है उनका कहना, और 1922 में बनके ये इमारत तैयार होती है। आज साल 2022 से पूरा 100 साल हो गया, जहाँ पे इस इमारत को सेलिब्रेट करना था या इसको खूबसूरती से सजाना था, वहाँ पे आप देख रहे हैं ना पेंटिंग है ना कुछ, उल्टे सरकार तोड़ना चाह रही है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। हम लोग हेरिटेज बिल्डिंग को देखने के लिए जाते हैं राजस्थान, अलग दिल्ली, हमारे शहर में जो मौजूद है हम उसको तोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। चलिए, ये उमर अशरफ हैं जो कि हेरिटेज टाइम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जहाँ पर बिहार की हिस्ट्री पर विस्तार से तस्करा करते हैं, हर एक बिल्डिंग जो पुरानी हो चुकी है। हम इस वक्त सुल्तान पैलेस के बाहर हैं। इस वीडियो में उन्होंने विस्तार से बताया आखिर क्यों सरकार इसे तोड़ना चाहती है और ये सुल्तान पैलेस था किनका। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।